साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी हो सकती है जमकर बारिश। कल केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। बिहार के किसान कम अवधि वाले धान की किस्मों की बुआई जारी रखें। झारखंड में मक्का, अरहर और मूंगफली की करें बुआई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में भी मानसून पहुंचा। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बुधवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। बुधवार को गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं बुधवार को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। बुधवार को केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं।
वहीं बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उड़ीसा में कई जगह बरसात का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को विदर्भ में कई जगह बरसात का अनुमान है। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। बढ़ते हैं अब बुलेटिन में आगे और पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं काफी भारी बरसात हुई। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी इस बीच कहीं कहीं भारी बरसात हुई। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। असम, मेघालय में भी इक्का दुक्का जगहों पर काफी भारी बारिश हुई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। केरल में कहीं कहीं इस बीच भारी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई। इसके साथ ही गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। दक्षिण और कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। तेज हवाओं की बात करें तो असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाओं का असर दिखा। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि विदर्भ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं रायलसीमा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके अलावा मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में किसान अपनी फसल की कैसे करें देखभाल ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। आइए इससे जुड़ी कृषि संबंधित जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के किसान इस सप्ताह धान की बुआई कर लें। साथ ही उड़ीसा में अरहर की बुआई करें। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान खरीफ धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। गांगे पश्चिम बंगाल के किसान धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। वहीं बिहार के किसान कम अवधि वाले धान की किस्मों की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की सुगंधित किस्मों की बुआई भी जारी रखें। झारखंड में 15 से 30 जून के बीच धान की सीधी बुआई की जाती है। ऐसे में धान की सीधी बुआई के लिए झारखंड के किसान खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय अरहर और मूंगफली की बुआई भी कर सकते हैं। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। इसी का एक रूप बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे इससे आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और अब मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। तेलंगाना के किसान सोयाबीन, ज्वार, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। तेलंगाना में कपास की बुआई कर लें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में धान की नर्सरी तैयार करें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में बारिश हो जाने के बाद मूंग और उड़द की बुआई करें। यहाँ के किसान सोयाबीन और मसूर की बुआई कर लें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में बैंगन और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। इसके साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में मूंगफली और मक्का की बुआई करें। यहाँ के किसान सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश के पानी का उपयोग कर गन्ने की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों और तिल के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। गुजरात के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। गुजरात में टमाटर और पत्तेदार सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ और भागों में मानसून पहुंच गया है। वहीं बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। साथ ही 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने की भी संभावना है। 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। बुधवार को कोंकण, गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।